देखो परसेंटेज, पहले हम समझेंगे परसेंटेज हमारा होता क्या है। अगर हम इसको बात करें पर प्लस सेंट, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं पर प्लस सेंट में। सेंट ये क्या हमारा एक रोमन वर्ड है, अरे बोलो भाई, यानी कि रोमन वर्ड हमारा सेंट, जिसका अर्थ क्या होता है 100। ठीक है, यानी कि हम अगर आपसे पूछूं मैं परसेंटेज क्या होता है तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि 100 पर भी किसी भी वस्तु का मान, यानी कि 100 पर किसी भी वस्तु का मान ही क्या कहलाता है हमारा प्रतिशत। ठीक है, जैसे हम बात करें आपसे कि भाई आपका जो सीसेट का पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है आपका, अभी बताया था मैंने आपके लिए 200 मार्क्स का। अब 200 में से आपके लिए कितने नंबर लेके आने हैं पास के लिए, यानी कि पासिंग के लिए आपके लिए 66 नंबर। अरे बोलो भाई 66 नंबर कितने आउट ऑफ 300। तो मैं आपसे पूछूं कितना परसेंट हो गया आपको, यानी कि 66/200, और जब परसेंट में बचेंगे तो क्या हो जाएगा आपके, ठीक है, यानी कि समथिंग कितना आ जाएगा आपके 2 जीरो से 2 कैंसिल आउट करेंगे और 2 यानी कि 30। बोलो दूसरा समझिए, दूसरी भाषा में समझिए कि परसेंटेज मींस यानी कि प्रतिशतता होती क्या है कि आप ये पूरी क्लास हो गई, इस क्लास में टोटल 90%, यानी कि टोटल क्लास कितनी आपकी 100% हो गई। अरे बोलो भाई, टोटल क्लास 100% हो गई। इस टोटल 100% की क्लास में से 90% बच्चे क्या है अपनी पढ़ाई को लेकर, यानी कि अपनी यूपीएससी एग्जाम को लेकर के क्या है सीरियस है। कितने बच्चे 90% आउट ऑफ 100 में से, तो यानी कि सीरियस ना होने वाले बच्चे कितने हो गए आपके 10%। हम यही तो बोलेंगे, यानी किसी भी हम कोई भी वस्तु का अगर मान मानते हैं, क्या मानते हैं तो 100 मानेंगे इस चीज के लिए। जैसे मान लो ये मार्कर है एक प्रकार से, ठीक है, नया मार्कर है, तो इसकी जो इंक है एक प्रकार से तो कितनी अपने आप में 100% की तो है। अगर ये खर्च होते हुए तो ऐसे चली आएगी, कम होगी, कितना हम बोलेंगे 25% कम हो गई, ठीक है, फिर 50% कम हो गई, फिर 75% कम हो गई, फिर 10% कम हो गई, फिर इसके बाद 0%। यानी कि मोबाइल की आपकी बैटरी, सभी के पास मोबाइल होगा, ठीक है, मोबाइल की पूरी बैटरी चार्ज होने पर क्या हो जाती है वो अपने आप में 100%। यानी कि हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक रूप में कि 100 पर भी किसी भी वस्तु का मान ही क्या कहलाता है हमारा परसेंटेज कहलाता है। राइट, बोलो ठीक है, ये समझ गया आपने तक, ठीक है। बेसिक आप कुछ करा नहीं ना आपके लिए, थोड़ा परसेंटेज की डेफिनेशन बता रहा हूँ। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ भाई कि 500 का 12% कितना हो गया, तो हम क्या करेंगे 500 गुणा 12%। अरे का मतलब क्या होता है, आपने 4 मार्क्स में पढ़ा हुआ है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी ऑफ मींस का और का मींस मल्टीप्लाई, यानी कि 500 का 12%, यानी क्या बोल सकते हैं 500 गुणा 12/100। बात क्लियर होगी भाई, ठीक है। देखो सभी को रेस्पॉन्स देना है, बोलना है, ऐसे नहीं शांत होकर बैठे रहो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो गया 60%, यानी कि हम 500 का 12% कितना हो गया 60%। मैं आपसे बात करूं कि 300 का 10% कितना हो गया, तो क्या बोलेंगे 300 का 10%, 10 का मतलब 10 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 30%। हाँ है ना, ठीक है। सॉरी 300 का 10% का साइन नहीं है, देखना ये सिर्फ 60, थोड़ा ध्यान दीजिए चीज के लिए, यानी कि 60 और ये कितना बेटा आपका 30, यानी कि 300 का 10% कितना हो गया आपका 30 और 500 का 12% कितना हो गया आपका 60%। का साइन नहीं आएगा तो मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ फ्रैक्शन से परसेंटेज, ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंटेज। फ्रैक्शन मींस भिन्न। जैसे मैं आपसे बोलूं 1/2 है, यानी कि कोई संख्या, यानी 1/2 हमारी भिन्न है, इसको मैं क्या करना परसेंट में चेंज करता हूँ। तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 1/2
गुणा 100 कितना आ जाएगा आपका 50% आ जाएगा। मैं आपसे बोलूँ 3/4 को परसेंट में चेंज करिए तो क्या आएगा आपका 3/4 गुणा 100 आएगा। कितना हो जाएगा आपका ये बोलो 25 तिया। मैं आपसे बोलूं 5/6 तो परसेंट में चेंज करिए तो कर सकते हैं 5/6 गुणा 100। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी हम फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। अरे बोलो भाई बेटा आपको समझ आ रहा है ना। हाँ तो क्या बोल रहा हूं मैं कि जब भी हम अभी तक हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी ये कैलकुलेशन सॉल्व किया कि फ्रैक्शन को जब भी परसेंट में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं परसेंट से फ्रैक्शन के लिए, परसेंट से फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, मान लो कोई परसेंट हमारी 100%, तो क्या है इसकी वैल्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 100% का जब साइन हटाएंगे तो क्या आएगा 100/100। बोलो यानी कि जब परसेंट का साइन हटाएंगे तो क्या होगा डिवाइड बाय 100, यानी कि 100/100 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। मैं आपसे बोलूं 200% के लिए 200% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी परसेंट का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे आप डिवाइड बाय 100, यानी कि 200/100 कितना आ जाएगा आपका 2/1। अरे बोलो ठीक है 2/1 या 2 बात लिखिए। ठीक है, आपसे बोलूं 300% की बताइए जरा तो क्या हो जाएगा आपका 300/100 बराबर 3/1। मैं आपसे बोलूं कि भाई बताइए 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होगी 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होगी तो क्या हो जाएगी आपकी। आप देखो क्या करेंगे 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 और 2 100, यानी कि 100/7 बेटा क्या परसेंट। ठीक है, अब परसेंट का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 100, यानी कि 100/7 गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/7 आएगा। सभी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है और मोस्टली पेपरों में एग्जाम में यूज करी जाती है। ठीक है, जैसे ज्यादातर हमें डायरेक्टली पेमेंट मिल ही जाएंगे। जैसे कौन कौन सी हमारी 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2 की वैल्यू, यानी कि 1/2 गुणा 100 आपको बताना है। ठीक है, 1/2 गुणा 100 तो कितना आ जाएगा आपका 50%। अरे बोलो भाई 1/3 बेटा 1/3 गुणा 100। ठीक है, यानी कि 1/3 गुणा 100 इसे भाग करेंगे 3 3 9 3 3 9 बचेगा 1 3 3 सही 1/। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ऐसे ही समझ लो 3 से भाग करेंगे 100 के लिए तो 3 3 10 में से 9 गया 0 बढ़ाएंगे 3 3 क्या बचेगा रिमाइंडर तो 33 सही 1/33 सही 1/, यानी कि 1/3 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 33 सही 1/3। 1/4 की 1/4 की वैल्यू 1/5 की 20%। ठीक है, तो सभी के जवाब आना चाहिए। 1/6 की नहीं 10 का नहीं आ रहा है, 1/6 की वैल्यू बोलो 16 सही। कैसे देखो 1/6 गुणा 100 परसेंट की तो बदलना है फ्रैक्शन को परसेंट में, तो 1/6 गुणा 100 भाग करेंगे इसको तो देखो 6 को 10 में भाग करेंगे तो 6 1 6 क्या बचेगा शेष पर क्या बचेगा 4। 0 बढ़ा के कितने हो गए 40 6 4 36 कितने बचे 4 बचेंगे, यानी कि 4/6। या तो ये बोल सकते हैं अथवा इसको काटेंगे 2 दूनी 2 3 यानी कि 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6 की वैल्यू बेटा आपकी 16 सही 2/3%। यस या नो? अरे बोलो भाई
1/7 की वैल्यू बेटा, फिर से बोलो, 1/7 पूरा 100, 100 में भाग करना है तो क्या आ जाएगा आपका 14 सही 2/7। ठीक है, 1/8 की वैल्यू, अरे वेरी गुड, कौन बोले 12? 1/8 की क्या हो जाएगी? अब देखो क्या करना है, जब कोई 1/8 गुणा 100, ठीक है, तो क्या करेंगे, भाग करेंगे 8 एकदम 10 में से 8 दिया जी, कितने हो गए? अरे भाई ना तो बोलो आप लोग, 20 हो गए, 8 दूनी 16, कितने बचे? 4, ऊपर 4 बचेंगे, नीचे 8, तो 4 एकम और 4 दूनी 12 सही 1/2, यानी 1/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 12 सही 1/2%। आया ना? 1/9 की वैल्यू बेटा, एक बटे 9 की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 11 सही। देखो अब सबकी आवाज आती है, 1/10 पर बोलो, 1/10 की वैल्यू, अरे 10%, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ये बताओ पहले, ठीक है, 1/11 की, अब देखो क्या करना है, 1/11 गुणा 100, 100 में भाग करेंगे तो 11 मिल 99, कितना बचेगा बेटा? 100 में से 99 गया तो 9 सही 1/11%। 1/12 की वैल्यू कितना? 12 से 96, कितना बचेगा? 4, तो 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि 8 सही 1/3। 1/13 की वैल्यू, वेरी गुड, 7 सही 9/13। 1/15 की वैल्यू बेटा, कितना है इसका? 15, ठीक है, तो कितना बचेंगे? 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया आएगा। सभी को क्लियर? ठीक है, ऐसे बताओ बेटा, 1/16 की, 16 से 96, कितना बचा? 6 बचेंगे, और 2 3 6 और 2 8 16, 6 सही 2/8, ठीक है। अथवा हम उसको और भी काट सकते हैं बेटा, 6 सही 1/4, ठीक है। 1/20 की वैल्यू कितना बेटा? 5। देखिए, यदि P का P% 36 है, P फॉर पैरेट वाला, यदि P का P% 36 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। सभी का आंसर निकल के आ जाना चाहिए अब तक। का मतलब क्या होता है? बोल रहे हैं, का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। बोर्ड मास रूल सभी को आता है? B फॉर बोर्ड मास, देखो बेटा ध्यान से सुनना, B फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट, फिर ऑफ, यानी ऑफ मतलब का, जहां भी का मिल जाएगा उसको मतलब क्या आपका मल्टीप्लाई करना मतलब, उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई मींस गुणा करना है, फिर एडिशन यानी कि जोड़ना है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि आपको घटाना है। क्वेश्चन था आपको है, यदि P का P% 36 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। आंसर आ गया सभी का? ठीक है, अभी चेक करेंगे। देखो बेटा, if P% of P, if P% of P, if P% of P is 36, then find the value of P. Then find the value of P. देखो बेटा, अर्थ में
अर्थमेटिक का मैं आपको एक रूल बता दूं। अर्थमेटिक को आप कॉन्सेप्चुअली चीज समझेंगे, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। सिर्फ अर्थमेटिक में क्या है, आपको एक भाषा का खेल है। बेटा पीछे बातें ना करो, थोड़ा जल्दी देखिए। अर्थमेटिक का क्या रूल है कि अर्थमेटिक में सिर्फ एक भाषा का ही खेल है। आप अगर भाषा को पकड़ना सीखे तो आप समझ लीजिए कामयाब हो गए। यदि अब देखो क्या है इसमें भाषा का खेल, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि यदि P का P%, यदि P का यानी P का P% क्वेश्चन ही बोला है मैंने, P का P% कितना 36 बराबर 36। अब देखो आप छोटे बच्चे तो रहे नहीं, आप बड़ी क्लासों में भाई अधिकारी रैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे थोड़ी लिखोगे। अब आपने इतना पढ़ लिया कि यहाँ क्वेश्चन का मीन्स ये है कि यदि P का P%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू P अपॉन 100 इक्वल टू 36। बोलो पक्का। अब आप ये बताइए P की मल्टीप्लाई P से करूंगा तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर है 2P। वेरी गुड। 2P वाले कौन है, पहले ये बताओ मुझे। P स्क्वायर। देखो बेटा सुनो, मल्टीप्लाई में हमेशा क्या होता है, पावर ऐड होती है आपकी। जैसे इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बेटा दोनों की पावर ऐड हो कितनी हो जाएगी, P स्क्वायर बटे 100 बराबर 36। आया ना? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो P स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होना, क्या होती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, तो 36 इंटू 100। अरे बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? अगर मैं स्क्वायर हटाऊं बेटा तो क्या आ जाएगा आपका, इधर रूट आ जाएगा, और रूट आने पर क्या हो जाएगा 36 इंटू 100। अब आपने स्क्वायर रूट तो पढ़ा होगा। देखो बेटा नंबर सिस्टम का ये हो जाता है कि नंबर सिस्टम को बीच में अगर हम स्टार्ट करते हैं ना, तो दिक्कत वहां में आती है कि जैसे हमने डिविजिबिलिटी रूल, बोर्ड मास, बहुत सारी चीजों को लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, बाकी अगर कल क्लास खत्म करा देंगे परसों आपको करा देंगे, ठीक है उसको। तो 36 का रूट बेटा स्क्वायर कितना बाहर आएगा आपको, रूट से कितना बाहर आ जाएगा, यानी कि 36 को मैं ये लिख सकता हूँ 6 गुना 6। अरे बोलो, और इस को भी नहीं कह सकता हूँ 10 गुना 10। ठीक है, तो बेटा हमेशा जोड़ा बाहर निकलता है, पेयर बाहर आएगा, तो क्या आ जाएगा 6 और 6 क्या आएगा आपका 10। यानी कि बेटा P इक्वल्स टू 6 इंटू 10 बराबर, तो P का मान कितना हुआ बेटा 7। क्लियर सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि m का 10%, m का यदि m का 10%, कॉमा यदि m का 10%, कॉमा n के यदि m का 10%, कॉमा n के 20% के बराबर है, n के 20% के बराबर है, तो m अनुपात n, तो m अनुपात n का मान ज्ञात कीजिए। एक मिनट बेटा चेक करेंगे इसको भी। तो m अनुपात n का मान ज्ञात कीजिए। If 10% of m is the same as 20% of n, is the same as 20% of n, then m ratio n, ठीक है, m ratio n is equal to अब देखो इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है, सिर्फ आप आज की लैंग्वेज को समझिए। लैंग्वेज को पकड़ना है, कहते हैं ना जैसे कोई धागा सुलझ गया हो तो सर उलझा हुआ है तो उसको सुलझाए कैसे, तो एक कोई छोर पकड़ लीजिए उसके लिए और उसी को पकड़ते पकड़ते चलिए आराम से सूझ जाए। तो इसमें क्या है, सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ना है इसकी।
हटा दो उसको, चलो बाहर कर। देखो यदि m का बोला है ना पहले, क्वेश्चन क्या है m का 10%। तो देखो बेटा m का 10% का मतलब हमें टारगेट मिलेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आपको समझाने के लिए बोला कि m का 10%, तो m गुणा 10% किसके बराबर बेटा, बराबर है m के 20% के बराबर। हाँ है ना, ठीक है। इसको दो अप्रोच बताऊं करने की। तो एक तो हम क्या करेंगे, m गुणा 10/100 और फिर क्या करेंगे n गुणा 20/100। हाँ है ना। जब बराबर में चीजें दे रखी हो बेटा तो क्या होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो जैसे हम इसको 100 से 100 कैंसिल आउट कर सकते हैं, अंश से अंश और हर से हर। 100 से 100 कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 0 से बेटा ये 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या बचा आपका m एकम n, चलो बड़ा लगा देंगे। और ये क्या हो जाएगा n² नहीं 2n। अगर n इंटू n तक तो n² बोलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकालूंगा m/n। अब देखो इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, वैल्यू बड़ी गड़बड़ हो जाती है यहाँ पर, विशेष करके यहाँ बहुत ज्यादा गलती होती है। तो देखो एक उदाहरण दूंगा आपके सिंपल वाला, जैसे मैं m इंटू n निकाला है, तो आप ये बताइए m को यहाँ रखिए, आप m आपका यही रखा हुआ है, हम इस n को हटा रहे हैं, ठीक है। सॉरी ये दो वाली वैल्यू लेंगे, तो ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर ही जाएगी, ठीक है। और ये आपका एक कहाँ चला जाएगा, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं अगर हमें इसको एक को हटाना है, इस m के पास से एक को हटाना है तो वो कहाँ जाएगा नीचे, और इस वाले को हटाना है तो कहाँ जाएगा, अगर ये नीचे है तो ये चीज कहाँ जाएगी, यानी कि एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। जैसे ये वाला m और बेटा ये वाली m के साथ में 1 है और n के साथ में 2 है, तो इनकी वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। यानी कि m/n² 2/1, यानी कि m के सामने 2 वैल्यू और n के सामने बेटा 1। इसको एक याद करने का रखने का तरीका, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो m कितना बेटा हमारा 2/1, ठीक है। दूसरा तरीका समझो इसको, दूसरा तरीका आपका कि m का 10%, m का 10% बराबर है बेटा m के 20% से। आएगा परसेंट से परसेंट हटा सकता हूँ, तुम 10 एकम 10 दूनी m इंटू 1 और n इंटू 2, यानी कि m/n कितना हो जाएगा बेटा आपका 2/, ये आपका। देखो 300 का 25%, कुछ नहीं करना है, भाषा को समझना है। 300 का 25%, तो 300 का मतलब गुणा 25% की वैल्यू बेटा क्या हो गई, नहीं अब यही तो आप गलती कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आप अपने आप के लिए स्मार्ट बनाइए। 25%, 25/100, 25% की वैल्यू क्या हो जाती है 1/4। ये मैंने आपके सामने यहाँ नहीं रखी है, ठीक है। ये आपकी टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है, टाइम की यहाँ से बचत होगी आपकी। अब 25% की डायरेक्ट वैल्यू लगाइए, ये मत करिए 25/100, ठीक है। क्या करेंगे 1/4 का 20%, अब 20% की वैल्यू 1/5। तो देखिए क्या कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, 4 पंजे 20, यानी कि कह सकते हैं 1 खत्म हो जाएगा, तो नीचे क्या रहेगा 2 और 30 का आधा नहीं आया, समझ में भैया, सिर्फ 15 नॉट 15%, ठीक है। सिर्फ 15 आएगा, नॉट 15%। देखो नहीं आया समझ में, इधर आ गया, ठीक है। और समझो फिर इसको 300 का तो क्या मतलब पड़ा 25%, तो 25/% का साइन हटाएंगे तो क्या जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। का 20% तो 20/100 आया ना, अरे बोलो भाई। तो बेटा 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, आया ना। ये 2 पंजे 10, समझ आ रहा है। अब इसको काटेंगे 50 25, 5 की टेबल आपको याद है क्या होती है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया, नहीं तो 5 की याद नहीं हो तो 3 की याद होगी आपको। 3 एकम 5 अब कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे, यानी कि आपका आंसर कितना होगा बेटा 15। समझ में आ गया, ठीक है।
बता दीजिए जो आपको अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? नोट डाउन हो गया? ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को किसी संख्या को उसके 14.2/7% से 14.2/7% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 6432 6432 है, 6432 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब परसेंट का पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ है असम महीने में। 6432 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इंग्लिश मीडियम, if 14 whole 2/7%, if 14 whole 2/7% of a number is added with itself, of a number is added with itself, then result becomes 6432. Then result becomes 6432. Find the original number. Find the original number. Find the original. देखो ध्यान से समझना सीख लीजिए, टफ नहीं है चीजें, टफ अगर आप समझ लोगे टफ हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक करता हुआ चलूंगा, ठीक है, उसका कचूमर निकाल दूंगा अच्छे से। किसी संख्या का, तो किसी संख्या को बेटा हमने क्या मान लेते हैं, नेट दी नंबर बी एक्स, ठीक है, आया ना? तो किसी संख्या को आगे बढ़ेंगे कुछ ना, किसी संख्या को उसके 14.2/7% से जोड़ने पर, उसकी किसको, यानी कि बेटा x का ही 14.2/7% जोड़ने पर 6432 हमारे लिए प्राप्त हुआ। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखा है मैंने, आपकी तरफ से कुछ नहीं किया, ठीक है। यानी किसी संख्या को उसके मतलब उसी संख्या की बात कर रहा है, उसके 14.2/7% से जोड़ने पर, जोड़ने का मतलब बेटा ये प्लस का साइन आ गया आपको, आया ना? जोड़ने पर प्राप्त का मतलब बेटा इक्वल में कोई चीज हमारी ऑपरेशन लगाने के बाद हो रही है, यानी कितना 6432 हो गया, आया ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई फॉर्मूला वगैरह लगा के फॉर्मूला भी याद नहीं करना, बात तो चीजों को क्या को इसकी लैंग्वेज को समझना है कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसको, हमें पता है बेटा x गुणा 14.2/7% की वैल्यू क्या होती है, हमने याद रखी है पहले से आपको। अब बार बार आप रिवाइज करेंगे चीजें आपको याद हो जाएंगी। कितनी बेटा 1/7। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिसको नहीं पता हो कि 1/7 कैसा है, देखो 14.2/7% है आपका ये, है ना? तो 14 की गुणा आप 7 में करेंगे, 7 गुणा 14 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 सत्ते 98 में 2 जोड़ेंगे बेटा 100, अरे बोलो बटे 60% का समय जाएंगे तो बटे 60 तो 100 बटे 100, तो 100 से 100 खत्म हो जाएंगे, कितना आएगा बेटा आपका 1/7, यानी कि 14.2/7% की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1/7 बेटा, किसके बराबर 6400, हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब आप ये बताइए मुझे x प्लस
x प्लस, इसको मैं x बन गया x कर सकता हूँ बटे 7 बराबर 6432। आपको एलसीएम लेना आता है, लासा मासा, तो लासा क्या होता है, इसके फॉर्म में एक मान लेंगे, 1 और 7 का लासा, यानी कि एलसीएम 7 आ जाएगा। 1 के मल्टीप्लाई, सॉरी 1 को डिवाइड 7 में करेंगे कितना टाइम, 7 टाइम, यानी 7 बार जाएगा। और 7 से हम x से करेंगे तो कितना आएगा, 7x प्लस 7 को 7 में भाग करेंगे तो कितनी बार, यानी 1 टाइम्स, और 1 टाइम्स की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 1x बराबर बेटा 6400। आया ना, समझ रहे हैं आप लोग। 7x और 1x 8x बटे 7 बराबर 6400। 8 की टेबल आती है आपको, 8 को 2 64। अब तीनों भाग जाएंगे तो क्या करेंगे, 8 चौक 32 समस्या है आपको। तो x बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 7 को प्लस करेंगे, 7 चौक 28, 7 से 56, यानी कि क्या आंसर आ गया, 5628 आंसर हो गया। किस किस के समझ में आ गया, सभी के समझ में आया, ठीक है। तो बेटा मुझे ये नहीं पढ़ाना है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करना है, ये कितना लंबा तरीके से करना है, इतना समय थोड़ी मिलेगा कॉम्पिटिशन में, तो कॉम्पिटिशन का, ठीक है। ये तो था आपको बेसिक मेथड क्वेश्चन को करने का। हाँ या ना, फटाफट से 1 मिनट बता दो जल्दी से। चौदह सही 2/7% बेटा, हाँ या ना, 14 सही 2/7% दे रखा, सिर्फ किसी से आंसर आ जाएगा आपका। अब आप ये बताइए 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होती है बेटा, सभी की जवाब दे दो, 1/7 पक्का, ठीक है बात। अब ये बताओ बेटा मुझे 1/7 तो होती है, ये वाला जो नंबर होता है हमारा, बस इतना समझ लेना, ये जो नंबर होता है बेटा हमारा, ये कौन सा नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर। आए ना, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम, वास्तविक संख्या, और क्या बोलेंगे हम, कौन सा बेटा, रियल नंबर बोलिएगा, इंग्लिश में हो गया इसका, ठीक है। और इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा हम रिजल्ट, यानी कि परिणाम। बात समझ में आ गई आप सभी को, किसी को कोई तो डाउट यहाँ तक नहीं, ठीक है। तो अब बेटा हमने क्या बोला कि 14 सही 2/7% की वैल्यू हमारी होती है बेटा 1/7, ठीक है। सॉल्यूशन यहां से 1/7। तो किसी संख्या को उसके 14 सही, यानी कि किसी संख्या को उसके किसके बराबर, 14 सही 2/7% की वैल्यू किसके बराबर, यानी कि 7 का 14 सही 2/7% किसके बराबर, पक्का। तो क्वेश्चन ने बोला है किसी संख्या को, संख्या बेटा मैंने काम क्या मान ली, वास्तविक संख्या हमने मान ली x, सॉरी 7 मान लिया। अब 7 पर बेटा क्या हम 1 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर बेटा हमारे कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, अरे बोलो भाई 8 यूनिट मिल रहा है। अब इसको मैं 8 यूनिट बोल रहा हूँ या एक्स बोल रहा हूँ, एक ही बात है, मैं यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है। 8 यूनिट किसके बराबर हो रहा है बेटा, 6437 के बराबर। आई रिपीट, प्लीज लिसन टू केयरफुली, कि हमने संख्या मान ली बेटा 7, उसी 7 पर बेटा उसका क्या 1 जोड़ने पर कितना संख्या मिल रहा है, मान ली 8, जो कि कितना परिणाम आ रहा है हमारा 6432। मेरी तरफ से नहीं आ रहा है, किसकी तरफ से आ रहा है, हमें क्वेश्चन ने दिया है कि परिणाम जो हो जाता है वो कितना हो बेटा 6432। कब किसी संख्या को उसके 14 सही, किसी संख्या को उसके 14 सही 2/7% से जोड़ने पर, यानी कि 7 पे 1 जोड़ने पर कितना 8, और 8 यूनिट की वैल्यू हमारी 6432। तो मैं यहाँ से 1 यूनिट निकाल सकता हूँ, तो कितना रही बेटा आपकी 8 और 8 बोलो। तो बताइए वास्तविक संख्या या ओरिजिनल वैल्यू क्या थी आपकी, बेटा ये संख्या कौन सी आपकी, अरे तो ये वैल्यू कौन सी आपकी, मैं जो साथ में पूछ रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ, ये संख्या कौन सी है, वास्तविक संख्या ओरिजिनल वैल्यू, और ये वाली वैल्यू क्या है हमारा रिजल्ट।
तो हमने पूछा वास्तविक संख्या, यानी कि हमें पता है कि 7 1 यूनिट की वैल्यू 804 है का, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 7 गुणा 804 बराबर बेटा 7 चौक 28 और 7 6 56। नीचे लिखा नहीं जाता। ठीक है बेटा, यदि किसी संख्या में से यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 6 सही 2/3% घटाने 5670 प्राप्त होता है। 5670 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। 5670 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। 5670। वेरी गुड। आपको इसको बार-बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ लीजिए। 5670 प्राप्त हो जाता है। तो क्या करना है हमें? संख्या ज्ञात करनी है, राइट? आप लिखो बेटा इसमें A को 6 होल 2/3%, A को 6 होल 2/3% ऑफ ए नंबर, A को 6 होल 2/3% ऑफ ए नंबर is subtracted from itself, then result becomes 5670. Find the original number. अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। इस वाले क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में क्या है? तो मैंने अभी बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही है, बट यहाँ पर क्या है? अब घटवा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक इशारा करने के लिए हिंट देता हूँ कि 7 में से 1 घटाने पर बेटा कितना मिलेगा आपको? यानी कि परिणाम मिलेगा 6 यूनिट, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5670। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देना, उसके बाद रख देना। अब आंसर बताइए आप, 1 मिनट का समय आपके लिए। कितना बेटा? तो आ भी गया आंसर। सबका आना चाहिए, और विशेष करके गर्ल्स का, लड़कियों का सभी का आना चाहिए। आ गया? वेरी गुड। पीछे नहीं रहना किसी को। देखो, अब मैं इसको बेसिक से नहीं कराऊंगा, ठीक है? सीधा सिखाएंगे परसेंट प्रोफाइल। क्या कितना परसेंट आपको? बोलो। 6 सही 2/3। 6 सही 2/3% है बेटा। क्या आप मुझे बता सकते हैं? 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/15। पक्का? वेरी गुड। यानी कि बेटा इसका मान कितना होता है? 1/15 होता है। अब ये कह रहा है किसी संख्या को, यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या या परिणाम, बात क्या हमारे दोनों यहाँ से एक ही है, यानी प्राप्त संख्या 5670 प्राप्त होती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि ओरिजिनल नंबर आपको निकालना है। तो यानी बेटा मैं कह सकता हूँ कि 15 का 6 सही 2/3% किसके बराबर? 1 के बराबर। यानी कि हम बोल सकते बेटा, यानी कि इस ओरिजिनल वैल्यू में से ये परिणाम घटाएंगे, कितना आएगा तो बेटा? 40 यूनिट। अरे बोलो हाँ है ना? इसके बराबर 5670 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर बेटा? 14 चौका 56, 14 पंजे 70। जीरो क्यों आया? कोई बता सकता है जीरो क्या है? हाँ, क्योंकि 14 पंजे 14 चौका 56 पूरा डिवाइड हो गया। अपना रिमाइंडर कुछ बचा नहीं है, अगला नंबर देंगे हम 7 में भाग जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे? 0 बढ़ा करके अगला नंबर उतारेंगे। तो
तो कितना हुआ 70 और 14 पंजे 70। क्लियर? अरे बोलो भाई। देखो एनर्जी मेरी खत्म हो रही है, लेकिन इसके लिए आप क्वालिटी व्यू में आप तो दे सकते हैं थोड़ा सा रेस्पॉन्स देके। हाँ अच्छा लगा, समझ में आ रहा है। यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू कितनी, यानी कि 15 गुना 405, 15 पंजे 75, 15 चौका यानी कि 6000। बताओ कितना बड़ा आंसर है, समझ में आया? कोई इसमें फॉर्मूला वगैरह कॉन्सेप्ट है, बस अगर आप ढंग से अगर पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप लोग अच्छे से कर लेंगे इसमें मैथ के लिए पूरा सी सेट कर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को उसके 9 सही 1/11% से जोड़ने पर 9 सही 1/11% से जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है। 1200 1200 प्राप्त होता है। 1200 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। एक तो 9 रूट 1/11% ऑफ ए नंबर, एक तो 9 रूट 1/11% ऑफ ए नंबर is added with itself। बेटा मैं बहुत क्या कर रहा हूँ, मैं आंसर को ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या बेटा, is added with itself, then result becomes कितना आंसर आया? सही का आंसर आ जाना चाहिए आपको। नहीं आया समझ क्या, तो बताओ तो जल्दी से आंसर। यदि किसी संख्या को 9 सही 1/11% से जोड़ने पर, अब देखो बेटा इसको फिर सिंपल वे में आप क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। 9 सही 1/11 की वैल्यू पता है आपको क्या होती है? कितनी होती है? 9 सही 1/11% की वैल्यू होती है बेटा। सबकी आवाज आनी चाहिए। 1/11 आपको नहीं नहीं हटेगा तो फिर जवाब हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ रखा है आपको 1/11 की वैल्यू 9 से 1/11 यानी कि 9 से 1/11% की वैल्यू 1/11 कह रहा है। किसी संख्या को 9 से 1/11% से उसके में उसी संख्या यानी कि 9 से 1/11% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या मान ली कितनी हो रही है? 12। यानी कि 11 में बेटा 1 जोड़ने का मान ली कितना मिल रहा है बेटा? 12 यूनिट। 12 यूनिट किसके बराबर? 12 से सीधे 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 100 की, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, क्लियर? समझ आया सबको? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7%, 157 सही 1/7% बन जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। जोड़ने पर यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है। संख्या ज्ञात करें। 64 is added
in a number then number becomes 157 whole 1/7%, and number becomes 157 whole 1/7% of itself. 157 whole 1/7% of itself. Find the number. सभी को आंसर देना है इस क्वेश्चन का, बताइए। लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, केयरफुली इसमें लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। देखो एक मिनट सभी देखो जरा, क्वेश्चन छोड़ दीजिए बता दो, ठीक है। अब 157 चाहिए 1/7%, कैसे निकालना है आपको? ठीक है, ऐसा नहीं है ये जो परसेंट दे रखे थोड़ी टफ चीज है, टफ में मैं अपने खुद बता रहा हूँ। इसको ब्रेक करना आसान नहीं है, लेकिन इसको ब्रेक किया जा सकता है। देखो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। क्या मैं 157 को 100 लिख सकता हूँ प्लस 57 से ये बोल सकता, बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ? अरे बोलो भाई, जोड़ तो पढ़ाई आपने। तो क्या 157 से 1/7% के लिए मैं 100% प्लस 57 से 1/7% लिख सकता हूँ, हाँ या ना? आपको पता है बेटा 100% की वैल्यू क्या होती है, यानी कि जो मैं क्या हूँ अपने आप में बेटा, अगर 1 हो तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ 100%, यानी कि 100% की वैल्यू क्या होती है अपने आप में 1 होती है। ऐसे नहीं समझ रहे हो तो आप ऐसे समझ लीजिए, परसेंट का साइन हटाते हैं तो क्या हो जाता है बटे, परसेंट का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है बटे 100, यानी कि 100% बटे 100% कौन से फ्रैक्शन में बदलेंगे, फ्रैक्शन में, तो 100 बटे 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 57 सही 1/7 को बेटा कितनी हो जाती है इसकी वैल्यू 4/7। अब देखो 4/7 आई है तो आई कैसे लिखा, ये भी समझ लो आप। देखो 57 सही 1/7, सत्तू माइंड में आप रखना, सत्तू 49 कितना हो गए, अरे 49 तो कितना, आप लोगों को भी टेबल बुक याद नहीं है क्या, 7 7 क्या 49 का बेटा 9, कैरी कितना 4, 7 5 का 35, और उसका कैरी का बेटा कितना 4, अरे 4 कितना हो गया 39 हो गया, ये हो गया बेटा 399, ठीक है। अब उसमें एक ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400, हाँ ना, यानी कि 400 अपॉन परसेंट का साइन हटाते हैं तो क्या आता है बेटा डिवाइड बाय 100, हाँ है ना, और परसेंट में चेंज करते हैं तो वेरी गुड। तो जब परसेंट का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 100, दो चीजों से दो ही खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेगा आपका, तो ये 57 से ही 1/7% की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4/7, एक हम और 4 11/7, यानी कि इस 157 से 1/7% की वैल्यू क्या है बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा स्मार्टनेस आपने इसमें ये रखना है कि जैसे ये फ्रैक्शन हो गई, बहुत ही रेयर केस में मिल जाती है, ठीक है, बार बार रिपीट होती है, चाहे तो आप इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा आप इसको याद रख सकते हैं, आया ना। तो बेटा क्या बोलते हैं इसमें 157 से 1/7% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 11/7, हटा दो उसको, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर अपने आप में 157 से 1/7% होता है, यानी कि 157 से 1/7% की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 11/7। तो किसी संख्या में, संख्या बेटा हमारे क्या यहाँ पर 7, अरे ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी आपकी 7 में क्या जोड़ा बेटा 11 बन जाए 4 जोड़ना है, जबकि क्वेश्चन क्या जुड़वा रहा है बेटा आपसे, क्वेश्चन में कितने जुड़वा रहा है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी 64, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16। पूछा क्या आपसे वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, तो 7 गुणा 16 कितना हो जाएगा बेटा आपका
बोलो भाई, 16 सत्ते 112, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3% हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। If 16 is added in a number, if 16 is added in a number, then result becomes 116 whole 2 by 3%. Then result becomes 116 whole 2 by 3% of itself. Very good. क्वेश्चन तो बोलने दो पहले। Of itself, find the number. Find the number. किस किस का आंसर आ गया बेटा? अरे वाह, 4 और कौन है? सेम अप्रोच है ये, ठीक है। देखो इसको ध्यान से समझिए। किसी संख्या में एक कितना 116 सही 2/3% जोड़ने पर, देखो 116 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? अब इसको ना देखो, एक तरीका तो सबसे रामबाण तरीका वही अपना पुराना पद्धति चली जाइए, 3 जोड़ा 116 से कीजिए, बाकी 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। जो भी जोड़ने पाए 3 तो परसेंट का साइन हटाएंगे तो 100, ये तो एक तरीका हो गया। थोड़ा स्मार्टनेस तरीका आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 116 को 116 से 2/3% को ऐसे ब्रेक कर लीजिए 100%, ठीक है। इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, परसेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो एक तो ऐसे कर सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3, हाँ या ना बोलो। 100% की वैल्यू पता है कितनी होती है? कितनी होती है? 1, और 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी बेटा? 1/6। देखो फिर इसका यूज हुआ होगा 1/6। सॉल्व करेंगे इससे 6 का क्या और 1 7, यानी कि इसमें क्या होता है? 116 से 2/3% की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 7/6। तो किसी संख्या में 900, किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का, यानी किसी संख्या में बेटा, किसी संख्या में क्या जोड़ रहे हैं हम? 1 जोड़ रहे हैं, तो कितना बन रहा है? 7। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? तो ये कितना बन रहा है? 16। तो कितना मिल रहा है आंसर बेटा? अरे 16 तो है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो हमें बताना है परिणामी यानी कि वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। 16 से 4। नेक्स्ट को आयत की लंबाई आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए। 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें।
तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल if the length of a rectangle is increased by 37.1/2%, is increased by 37.1/2%, and its breadth is decreased by 20%, and its breadth is decreased by 20%. Find the percent change in the area. Find the percent change in the area. किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट? सभी ने लिख लिया? किसी का रहता नहीं क्या? ठीक है, एक मिनट समझ लो, पढ़ लो पहले क्वेश्चन को आराम से अच्छे से। पढ़ लिया सभी ने? समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है, किसी का आंसर आया? अब आ जाएगा अगला क्वेश्चन, आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो बेटा, यदि किसी आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई बेटा कितनी रखी है हमारे लिए? 37.1/2%। इसकी वैल्यू तो पता होगी आपको? अरे वेरी गुड, हाँ बस इतना ही आप एक्टिव रहिए तो अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हो। 37.2% की वैल्यू 3/8 कैसे आई? 2 की गुणा 37 में कीजिए, ठीक है, जो भी है इसमें 1 जोड़ दीजिए वाला बटे 2, परसेंट का साइन हटाएंगे फिर बटे 100, काट पीट के कितना आएगा बेटा आपका? 3/8। हाँ या ना? मैं ये भी बताऊं आपको? बताओ क्या? बता तो चुका हूं बेटा। आयत की लंबाई में 37.2% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और 20% चौड़ाई में कितनी बेटा? 20%। चौड़ाई में बेटा 20% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। चौड़ाई में 20% की कमी हुई। 20% की वैल्यू 1/8। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? इधर दोनों आप लोग समझ में आया? ठीक है, तो बेटा ये बताओ, आयत की लंबाई और ये आपकी बेटा चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू पक्का? ठीक है, तो बेटा आयत की लंबाई में तो क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब इंक्रीज होना, बढ़ रही है, यानी कि 8 से बेटा कितनी बढ़ गई? 8 से बेटा 3 बढ़ने पर यानी कितना हो गई बेटा? 11 हो गई। क्या? लंबाई। चौड़ाई बेटा डिक्रीज हो रही है, यानी कि पहली चौड़ाई कितनी थी? 5, उसमें से 1 कम करके बेटा कितना कर दिया? तो चौड़ाई हो गई 4। किसी को कोई डाउट? क्या तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 8 पर बेटा कितना होता है? 40 होता है, और 11 पर कितना होता है? 44। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर हम आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि कर रहे हैं और 20% की क्या बेटा चौड़ाई में कमी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? क्या परिवर्तन आ रहा है? तो पहले परिवर्तन क्या है? यानी कि पहले थी 40 से कितनी हो बेटा? 44। तो कितने का अंतर बेटा बेटा? यानी कि 4 नंबर का अंतर बड़ा होता है। तो 4 पे बड़ा बेटा किस पे? 40 पे। आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या आपसे कि भाई क्षेत्रफल प्रतिशत में क्या है? क्वेश्चन ने पूछा आयत के क्षेत्रफल प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात करना बेटा, तो क्या परिवर्तन कितना हुआ? 4 का परिवर्तन काय पे? 40 पे। ठीक है, और इसको अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? इंटू 100। 0 से 0, ये 4 से 4, अरे बोलो भाई क्या बचेगा आपका? 10%। वही हमारा समझ आ गया। अगला क्वेश्चन लिखिए।
आप बताइए जब तक नहीं हम तो पढ़ा देंगे, दो लोगों ने छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन लिखिए चलो अपना। किसी वर्ग की भुजाएं, किसी वर्ग की भुजाएं, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी देर तक क्लास 2 घंटे तक क्लास दे रहे हो, कंटिन्यू पढ़ते आए हो। किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाएं, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाएं, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब देखो बेटा, अब ये बताइए, हाँ इंग्लिश में बोलिए। If the sides of a square is increased, if the sides of a square is increased by 50%, if the sides of a square is increased by 50%, find the percent change. Find the percent change in its area. In its area. In its area. बताओ। अब आप मुझे ये बता सकते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है बेटा? कितना? अरे वेरी गुड, भुजा इंटू भुजा। रामपुर के अच्छे बच्चे सभी पढ़ने में सब होशियार हैं। भुजा इंटू भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर, या साइड इंटू साइड इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, या ए स्क्वायर। आपने जैसे पढ़ा आप वैसे एक्सेप्ट कीजिए। तो क्या है बेटा, क्या बोल रहा है इसमें? 40% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। किसमें? किसमें? वर्ग के क्षेत्र में। तो बेटा वर्ग के क्षेत्र में कितना 40% की वृद्धि हो रही है? इसका मतलब 40% की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा? 2/5 आया ना। तो पहले साइड क्या दी है आपकी? पहले थी 5 से कितनी हो गई? 7। कब बेटा? वृद्धि हो गई, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपसे? एरिया पूछा है बेटा। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर। मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, साइड स्क्वायर यानी कि बेटा साइड पहले थी 5 से कितनी हुई बढ़ने के बाद? 7। तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 25, और ये बेटा आपका 49। 25 से 49 कितने की वृद्धि हुई? 24। वेरी गुड। 24 की वृद्धि बेटा काय पर? वेरी गुड, 25 पर। और इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे परसेंट में, तो क्या आ जाएगा? इंटू 100। 25 चौका 24 चौका 96%। समझ गए?